हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक के सीएसआईआर प्लेटफॉर्म पर। मैं कौशल सारस्वत फैकल्टी ऑफ फिजिक्स आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर पार्ट ए में आखिर ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमेशा आपसे रिपीट मोड पर जो है पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को करने के बाद में आप जो भी मार्क्स जो है पार्ट ए में चाहते हैं, वो मार्क्स आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट आपको मिल सकता है। अगर आपको स्मार्ट तरीके से ये चीज़ पता लग जाती है कि आखिर वो कौन से टॉपिक्स हैं, जो आपसे रिपीटेड मोड पर बार-बार पूछे। ठीक है? चलिए तो शुरू करते हैं हम उन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके लिए ये बन जाती है कि अगर हम यहाँ पर पार्ट ए की बात करें, ठीक है ना? अगर हम यहाँ पर आप लोगों से पार्ट ए की बात करते हैं, ठीक है ना? तो इस पार्ट ए में बेसिकली हमारे पास में जो टोटल क्वेश्चन एग्जाम में जो आते हैं, ठीक है ना? टोटल क्वेश्चंस हमारे पास जो एग्जाम में आते हैं, वो हमारे होते हैं 20। लेकिन सर हमें यहाँ पर 20 क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अटेम्प्ट करने हैं इसमें से। हमें जो क्वेश्चंस यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं, वो हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 15 क्वेश्चन, ठीक है ना? 15 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है, ठीक है ना? 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है आपका। यानी कि टोटल जो आपका पार्ट ए है, वो आपका 30 मार्क्स का होता है। 30 मार्क्स आपको अटेम्प्ट करने हैं। वैसे आपको 40 मार्क्स इसमें से आपका पेपर जो है तो आपको सिंपल सी बात है कि भले ही आपको उसमें से 30 मार्क्स का करना है लेकिन आपको मिल तो 40 नंबर का रहा है। तो एट लीस्ट अगर आप इसमें से 50% का भी अपना टारगेट बना के चलते हो, है ना? तो आपके 20 मार्क्स आ जाते हैं और जो 20 मार्क्स होते हैं वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करते हैं। जिन स्टूडेंट्स का नेट हो रहा होता है, उनका जेआरएफ जो है वो कन्वर्ट हो जाता है बाय यूजिंग द पार्ट ए। तो आप कोशिश करिए कि आप अपने सब्जेक्ट में नेट निकालने की कोशिश करें। इतनी मेहनत एटलीस्ट आपको करनी है कि आप अपने सब्जेक्ट के मार्क्स से जो है वो नेट निकाल लें, क्योंकि पार्ट ए आपका ऐसा है जो आपका नेट को जेआरएफ में कन्वर्ट कर दे। ठीक है? पहली बात तो ये आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये मत सोचिए, डोंट थिंक अबाउट दिस कि आपके पास में 30 मार्क्स हैं। Think about that कि you have the 40 marks in part A and just you want to choose the 20 marks from the part A. Okay? But my topic is that आज हम जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सर, हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि आखिर वो टॉपिक कौन से हैं जो रिपीट मोड पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे सर इसमें देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपका होता है यहाँ से प्रोबेबिलिटी का, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन आपका होता है प्रोबेबिलिटी का, और प्रोबेबिलिटी एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समटाइम क्वेश्चन 1 एंड समटाइम क्वेश्चन 2 भी आपका इस टॉपिक से आता ही है। एक क्वेश्चन इसी के साथ में आपका दूसरा क्वेश्चन आपका जो रिपीट मोड पर रहेगा टॉपिक, वो है आपका परम्यूटेशन, वो है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है ना? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है ना? या तो परम्यूटेशन से आपका क्वेश्चन आएगा या फिर कॉम्बिनेशन से आपका क्वेश्चन आएगा। तो आपके क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पर कितने? 3 क्वेश्चंस लगभग आपके हो जाते हैं, ठीक है? इसके बाद में एक क्वेश्चन जो आपका आता है वो आता है आपका काउंटिंग ऑफ फिगर्स का, ठीक है ना? काउंटिंग ऑफ फिगर, ठीक है ना? काउंटिंग ऑफ फिगर की हम लोग यहाँ पर बात करें, तो उसमें आपसे ट्रायंगल की बात कर सकता है, ठीक है ना? जैसे इस तरीके से ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है ना? इस तरीके से ये कोई ट्रायंगल यहाँ पर बोल दिया गया, ठीक है? भाई बताओ इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे? या फिर आपसे अ, स्क्वायर में पूछ लिया गया कि इसमें जो है कितने ट्रायंगल्स होंगे, ठीक है ना? तो इस तरीके से जो है ये काउंटिंग फिगर वाले क्वेश्चन भी आपका एक क्वेश्चन इसमें से रहता ही है, चाहे वो किसी का भी रहे, ठीक है ना? तो ये हमारे कितने हो गए यहाँ पर? 3 टॉपिक, काउंटिंग फिगर और इसके बाद में क्या है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। नंबर 4 हमारा एक क्वेश्चन जो है वो एटलीस्ट कम से कम बार डायग्राम से रहता ही है, ठीक है ना? बार डायग्राम से क्वेश्चन हमारा रहता ही है, ठीक है? और एक क्वेश्चन जो है वो हमारा कहाँ से रहता है सर? एक होता है बार डायग्राम से, एक होता है हमारा वेन डायग्राम, ठीक है ना? एक्चुअली ये जो हमारा वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन होता है, इसको हम सिलोजिज्म वाला क्वेश्चन भी बोलते हैं, जो हमारा रीजनिंग का पार्ट होता है बेसिकली। तो ये भी हमारा एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। एक क्वेश्चन आपका नॉर्मल ग्राफ से पूछा जाता है, जो ग्राफ आपका मोशन से फिजिक्स में हो सकता है या किसी भी मैथमेटिकल फॉर्म का हो सकता है। तो कोई भी ग्राफ आपसे, नॉर्मल ग्राफ भी आपसे पूछा जाए, ठीक है? तो ये आपके 6 क्वेश्चन आपके कैसे होते हैं यहाँ पर जो रिपीट मोड पर आपसे पूछे जा रहे हैं। अच्छा, इसमें अब कुछ टॉपिक्स हमारे ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चंस जो आपसे पूछा जाता है ना, जिनमें से जो क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा वो, हाँ, एक सॉरी एक क्वेश्चन और था जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है आपका ज्योमेट्री का। सर ज्योमेट्री से आपका
ज्योमेट्री से आपका एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें ना आपको एक बेसिक प्रॉपर्टी याद रखनी है। मैं आपको जो इम्पोर्टेंट जो मुझे लग रहा है वो है मेरा पैरेललोग्राम, ठीक है? और दूसरा है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम से क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है? तो ये जो 7 क्वेश्चन्स हैं, अगर आप 7 क्वेश्चन्स करके आ रहे हो ना सर, आपके 14 मार्क्स आपके ऐसे हैं जो हर बार आपसे पूछे जा रहे हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन्स ऐसे भी हैं इसके बाद में जो 5 से 6 टॉपिक है, लेकिन उनमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। जैसे, जैसे एक होता है आपका एवरेज, एक होता है आपका मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है ना? जैसे मिक्सचर एलिगेशन हो गया, आपका इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना? आपका इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो गया, आपका यूनिट नंबर, ठीक है ना? जैसे 2040 की पावर 504 का यूनिट अंक बताओ, यूनिट नंबर बताओ। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन, है ना? यानी ये टॉपिक्स जो हैं, ये भी आपके ऐसे हैं जिनमें से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। एवरेज मतलब एवरेज भी पूछा जाता है और एक एक स्पीड टाइम, ठीक है ना? स्पीड टाइम और एक वर्क वाला, ठीक है? तो ये हमारे कितने टॉपिक बन जाते हैं? 6 टॉपिक, और इन 6 टॉपिक में से ना 3 क्वेश्चन आपके इन 6 टॉपिक में से बनते हैं, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 क्वेश्चंस हमारे ये फिक्स हैं, 3 क्वेश्चंस हमारे यहाँ से फिक्स होते हैं, 10 क्वेश्चंस हमारे ऐसे हैं जो आते ही आते हैं आपके, ठीक है ना? बाकी के जो रिमेनिंग 10 है वो आपके वेरिएशन उसमें रहते हैं। जैसे कभी-कभी रिपीट में, जैसे मैंने आपसे बोला कि प्रोबेबिलिटी में से 2 क्वेश्चन आ गए, तो क्वेश्चन आपके 11 क्वेश्चन हो जाएँगे। या सम टाइम आपसे क्या हुआ कि वेन डायग्राम के 2 क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना? वेन डायग्राम के आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पर आ गए, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे जिनमें से 2 क्वेश्चन भी जो है आपसे लिए जाते हैं, ठीक है? तो आपको इन्हीं टॉपिक्स को जो है क्या करना है, फ़ोकस करना है। आप कोशिश करिए पहले इन 7 टॉपिक्स पर आप फ़ोकस करें। अगर आपके पास में टाइम है या आप इनमें पहले से कम्फ़र्ट फ़ील कर रहे हैं, तो आप इनमें से कोई भी टॉपिक जो है वो चूज़ कर सकते हैं। बट आपको ये 7 अगर करते हैं, तो आपके 15 मार्क्स जो हो जाते हैं सिक्योर। बाकी आप यहाँ तक प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बाकी के 5 क्वेश्चंस भी आप आराम से कर सकते हैं। तो आप ईज़िली 20 मार्क्स जो है, कम से कम एट लीस्ट 20 मार्क्स जो है आप प्राप्त कर सकते हैं पार्ट ए में, अगर आप इन टॉपिक्स पे ध्यान दें। ठीक है ना? चलिए, इसके बाद में आपके लिए एक इम्पोर्टेंट खबर यहाँ पर ये है कि टेक्स्ट बुक ने आप लोगों के लिए अभी लॉन्च किया है 90% ऑफ पर एक बहुत ही बड़ा स्पेशल ऑफर, जो कि आपका है मदर्स डे सेल, है ना? मदर्स डे सेल में आप हर घंटे पर जीत सकते हैं एक मोबाइल फ़ोन, और ये सिर्फ़ वैलिड है आपकी 13 टू 14 मई तक। यानी कि आज और कल तक ही ये आपकी सेल जो है वैलिड है। इसमें आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हैं अगर आप एक कूपन कोड यहाँ पर यूज़ करेंगे कौशल। तो आपको एक कौशल कूपन कोड अगर आप यूज़ करेंगे, तो आप सीएसआईआर नेट फिजिकल साइंस का जो बैच है वो आपको मात्र ₹3299 में मिल जाएगा। ठीक है? ये बात समझ में आ रही है ना? तो आप कौशल कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है? बाकी आप टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं 90% के ऑफ पर सिर्फ ₹299 में, और फिर से आप सुनिएगा, आप हर 1 घंटे में मोबाइल फ़ोन भी जीत सकते हैं। ठीक है भाई? तो ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिएगा। और अगर आप लोग सीएसआईआर नेट फिजिक्स से रिलेटेड कंटेंट की क्लास देखना चाहते हैं, तो शाम को संडे टू थर्सडे मेरे साथ 9 बजे जुड़ सकते हैं टेक्स्ट बुक के सीएसआईआर नेट प्लेटफ़ॉर्म पर। थैंक यू सो मच, टेक केयर।